जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आरके इंडियन में स्वागत है। दोस्तों फिर से इम्पोर्टेंट टॉपिक एक नृत्य से संबंधित लेकर आया हूँ, जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें ये नृत्य से संबंधित क्वेश्चन नहीं आए हो। तो इसको देखते हुए एग्जाम के दृष्टि से जो आने वाले कितने भी एग्जाम हैं उनमें पूछे जाते हैं, और कोई एग्जाम नहीं हुआ जो इन सब से क्वेश्चन नहीं आया तो हर एक प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाया हुआ क्वेश्चन है, जो एग्जाम के दृष्टि से आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो चलिए देखेंगे कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है और किस राज्य से नहीं है, तो उससे बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका कि कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी, वीरनाट्यम और कोलट्टम ये किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश से है। कौन से राज्य है, आंध्र प्रदेश हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से कौन कौन से नृत्य आ जाएंगे, कुचिपुड़ी हो जाएगा, वीरनाट्यम हो जाएगा और कोलट्टम आएगा। तो ये जितने और भी इम्पोर्टेंट इतने और भी होते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट्स है कुचिपुड़ी, वीरनाट्यम और कोलट्टम। तो ये लोक जो नृत्य है, प्रमुख नृत्य है, इनसे संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद आ जाता है असम। असम से संबंधित जो नृत्य है, लोक नृत्य है, वो हो जाएंगे बिहू, बगरुम्बा, नागा नृत्य और नट पूजा। तो इससे संबंधित असम से कौन कौन से संबंधित हो जाएंगे, तो बिहू हो जाएगा, बगरुम्बा हो जाएगा, नाग नृत्य हो जाएगा और नट पूजा हो जाएगा। कहाँ से संबंधित है, ये असम से संबंधित है। उसके बाद आ जाता है जावर, मटकी और फूलपति। ये कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो ये मध्य प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश से कौन संबंधित है, तो मध्य प्रदेश से जावर हो जाएगा, मटकी हो जाएगा और फूलपत्ती हो जाएगा। मध्य प्रदेश से जावर, मटकी और आपका फूलपत्ती हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है गरबा, डांडिया और भावाई। तो भावाई कहाँ से संबंधित है, तो ये गुजरात से है। कहाँ से है, गुजरात से। तो गुजरात से कौन कौन हो जाएंगे, तो गरबा हो जाएगा, डंडिया हो जाएगा और भावाई हो जाएगा। ये तीनों नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो गुजरात से संबंधित है। तीनों नृत्य कहाँ से संबंधित है, गुजरात से हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है यक्षगान, करगा और लाम्बी ये कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो ये कर्नाटक के हो जाएंगे, कर्नाटक। तो कर्नाटक के लोक नृत्य कौन हो जाएंगे, तो यक्षगान हो जाएगा, कर्मा हो जाएगा और लंबी हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है कथकली। तो कथकली और मोहिनीअट्टम जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में तो काफ़ी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो ये केरल का है। कहाँ का है, केरल का। तो केरल से संबंधित कौन से लोक नृत्य हैं, तो वो हो जाएगा कथकली और हो जाएगा मोहिनीअट्टम। उसके बाद आ जाता है लावड़ी। कौन हो जाएगा, लावड़ी। तो ये कहाँ से आ जाएगा, तो महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से कौन से संबंधित हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा लावड़ी और डिंडी, लावड़ी और डिंडी। तो डांडी होता है, सॉरी डांडी दिया, इसको देखिए ध्यान दीजिएगा। तो डांडी और लावड़ी कहाँ का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र का। कहाँ का हो जाएगा, महाराष्ट्र का। उसके बाद आ जाता है भरतनाट्यम और कवाड़ी और अट्टम। तो ये कहाँ से संबंधित है, तो तमिलनाडु से। कहाँ से, तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु से कौन से संबंधित हो जाएंगे, तो भरतनाट्यम और कथक, कवाड़ी और मोहिनीअट्टम ये तीनों कहाँ से संबंधित है, तो तमिलनाडु से संबंधित है। उसके बाद आ जाएगा घूमर, गड़सौर, कालबेलिया और छारी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से है, राजस्थान से। तो राजस्थान से कौन से संबंधित है, तो घूमर, गणगौर और कालबेलिया और छारी ये संबंधित हो जाएंगे राजस्थान से। उसके बाद आ जाता है नौटंकी, रासलीला और कजरी। नौटंकी, रासलीला और कजरी कहाँ से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश से है। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से संबंधित है, तो नौटंकी, रासलीला और कजरी। उसके बाद आ जाता है जाट जातिन और विदेशिया और काजारी। तो वही काजारी है। तो जाट जाटिन और विदेशिया और काजारी कहाँ से संबंधित है, तो ये बिहार से है। कहाँ से है, बिहार से। तो बिहार से हो जाएगा जाट जाटिन, विदेशिया और काजरी। उसके बाद आ जाता है भांगड़ा, जो काफ़ी फेमस आपका लोक नृत्य है। भांगड़ा, गिद्दा, दफ्फा और धमाल। तो भांगड़ा, गिद्दा, धफ्फा और धमाल ये कहाँ संबंधित है, तो पंजाब से हो जाएंगे।
कहाँ से हो जाएंगे? पंजाब से। तो पंजाब से ये हो जाएगा भांगड़ा, गिद्दा, दफा और धमाल। उसके बाद आ जाता है थांगटा। तो थांगटा लाई हरोबा कहाँ का है? तो मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का हो जाएगा। तो थांगटा और लाई हरोबा कहाँ से हो जाएगा? ये मणिपुर का। उसके बाद छम, मुखौटा, युद्ध नृत्य और बुइया और वांचो, ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे छम, मुखौटा और युद्ध और बुइया, ये हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से हो जाएंगे छम, मुखौटा, युद्ध नृत्य, बुइया और वांचो, ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, और आप जानते ही होंगे कोई एग्जाम नहीं हुआ जो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हों। तो एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपका यही याद हो, और मेरा मकसद है कि आपको यही याद हो और दोबारा आपको रिवीजन करना न पड़े। तो चलिए एक बार इसको रिन्यूअल करते हैं। जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी, वीरनाट्यम और कुलट्टम। कुचिपुड़ी, वीरनाट्यम और कुलट्टम कहाँ से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी, ये थी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद असम से कौन कौन से संबंधित है? तो असम से बिहू, बगरुम्बा, नाग नृत्य और हो जाएगा नट पूजा। तो असम से बिहू, बगरुम्बा, नाट पूजा और नाग नृत्य और नट पूजा, ये कहाँ से संबंधित है? तो असम से है। उसके बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से कौन हो जाएगा? जावर, मटकी और फूलपत्ती कहाँ से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश से। उसके बाद आ जाता है गुजरात। गुजरात से कौन कौन से? तो गरबा, डांडिया और भावई, ये कहाँ से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। कौन कौन से? गरबा, डांडिया और भावई। उसके बाद आ जाता है कर्नाटक। कर्नाटक के कौन कौन से हो जाएंगे? यक्षगान, करगा और लंपी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यक्षगान वाला। तो कर्नाटक से कौन कौन से हो जाएंगे? यक्षगान, करगा और लंपी, ये कहाँ से हो जाएंगे? कर्नाटक से हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है केरल। केरल से संबंधित कौन कौन से हो जाएंगे? तो कथकली और मोहिनीअट्टम, ये कहाँ से संबंधित हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे केरल से। आप कथकली और मोहिनीअट्टम के बारे में आप कहानी सुने होंगे कि जब महिषासुर जब ये आसन पर बैठा होता है प्रतिज्ञा के लिए, तब वहीं पर शंकर जी वहाँ पर रीति लेते हैं, मतलब कि वहाँ पे उपस्थित होते हैं, प्रकट लेते हैं, और शंकर जी जहाँ वहाँ पर उपस्थित प्रकट लेते हैं, तो महिषासुर मांगता है कि हमें ये चाहिए। तो वो वही एक शक्ति देते हैं शंकर जी कि अब तुम जो चाहते हो वो मिल जाएगा। तो उसने कहता है कि मुझे ऐसा शक्ति चाहिए कि जिसके हाथ सिर पे हाथ रखो वो जो मांगो वो मिल जाए। तो इस तरीके से वो वरदान दे देते हैं, और जिसके हाथ पे वो रख देता है वो भस्म हो जाता है, जो कि वो शंकर जी को लखेद लेता है उन्हीं को भस्म करने के लिए। तो बीच में विष्णु जी आ जाते हैं, वही मोहिनीअट्टम को मोहिनी का रूप लेते हैं, यानी एक सुंदर औरत का रूप लेते हैं, और उसके बीच में आ जाते हैं, जो वो लुभा जाता है, जिससे कि शंकर जी की जान बच जाती है। तो ऐसे कहानियाँ बनते हैं। तो वो कितना सही है, कितना स्थिति है, इस चीज पर बनाया गया है। तो ये कथक पूछता है कि कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है, केरल से संबंधित है। उसके बाद आ जाता है लावड़ी और डांडी। तो लावड़ी और डांडिया कहाँ से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। डांडी है, ये डांडी है, ये डांडिया है। उसके बाद आ जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु से कौन कौन संबंधित है? तो भरतनाट्यम और कवाड़ी और अट्टम, ये संबंधित हो जाएंगे आपका तमिलनाडु से। उसके बाद आ जाता है राजस्थान। राजस्थान से कौन कौन संबंधित है? तो घूमर, गणगौर और कालबेलिया और छारी, ये कहाँ से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से कौन संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से नौटंकी, रासलीला, काजरी, कजरी, ये कहाँ से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद आ जाता है बिहार। बिहार से कौन कौन संबंधित है? तो जाट जाटिन, विदेशिया और कजारी, ये कहाँ से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। उसके नीचे आ जाता है पंजाब। पंजाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आप जानते होंगे, कोई किसी को भी याद होता है कि पंजाब भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। तो भांगड़ा, गिद्दा, दफा
और यहाँ पर धमाल, आप धमाल फिल्म देखे होंगे, वो भी पंजाबी का है। जो वो कौन से सनी देओल है, बॉबी देओल है, और उसमें उनके पिताजी रहते हैं। तो वो ये तीनों कहाँ से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। तो भांगड़ा कहाँ से संबंधित है? तो पंजाब से। उसके बाद आ जाता है मणिपुर। मणिपुर से कौन सा संबंधित है? तो थांगटा और लाई हरोबा कहाँ से संबंधित है? तो मणिपुर से। तो थांगटा लाई हरोबा मणिपुर से संबंधित है। उसके बाद आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन संबंधित है? तो छम, मुखौटा, युद्ध नृत्य और बुया वांचो, ये कहाँ से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, और आपके लिए तो काफ़ी आने वाले की जो भी एग्ज़ाम होगा आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो आपको अगर इम्पोर्टेंट्स वीडियो देखनी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। तो चलिए आगे वाले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।